तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि गुड़गांव में जुमे की नमाज पर रोक लाकर बुरी तरह से फंसी मोदी सरकार। पाकिस्तान ने यूएन में मुद्दा उठाने का किया ऐलान, हिंदू संगठनों पर हो सकती है कार्रवाई। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एयर इंडिया बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने हिंदुस्तान जिंक कंपनी को बेचने का किया ऐलान। लोग बोले 2024 तक पूरे देश को बेच देंगे मोदी अमित शाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओवैसी ने किया ऐलान, महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन, नहीं मानेंगे किसी पार्टी की बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला दो अलग धर्मों के लोगों को शादी करने से नहीं रोक सकती सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शरद पवार ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा अनिल देशमुख को जेल भेजने वाले चुकाएंगे भारत में कीमत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस पार्टी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुड़गांव में जुमे की नमाज पर रोक लाकर बुरी तरह से फंसी मोदी सरकार। पाकिस्तान ने यूएन जाने का किया ऐलान, भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के गुड़गांव में हिंदू संगठनों के विरोध के चलते हरियाणा की बीजेपी सरकार ने गुड़गांव में खुले में जुमे की नमाज पर रोक लगा दी। और गुड़गांव में जुमे की नमाज पढ़ने पर रोक लगाना बीजेपी सरकार को भारी पड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि गुड़गांव में जुमे की नमाज पर रोक लगाने को लेकर पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतर आया है और पाकिस्तान ने अब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा करते हुए बयान जारी कर कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। आरएसएस और कट्टरवादी हिंदू संगठनों के साथ मिली भगत करके हिंदू संगठन मस्जिदों सहित मुसलमानों के घरों पर हमला कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र जाएंगे और यूएन में इस मामले को उठाएंगे और भारत पर कार्रवाई की मांग करेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि लगातार विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल मुसलमानों पर भारत में हमला कर रहे हैं और उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहा है, इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को उठाएंगे और भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग संयुक्त राष्ट्र से करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बुरी तरह से मोदी सरकार नमाज पर रोक लाकर फंस गई है और पाकिस्तान अब भारतीय मुसलमानों के समर्थन में आकर यूएन में ये मामला भारत के खिलाफ उठाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने एक और सरकारी कंपनी बेचने का किया ऐलान, लोगों ने किया विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र में जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से लगातार सरकारी संपत्तियों का निजीकरण मोदी सरकार कर रही है। बीते दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने भारत की एयर इंडिया कंपनी को बेच दिया। वहीं आपको बता दें कि एयर इंडिया कंपनी को बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने भारत की एक और सरकारी कंपनी बेचने का ऐलान कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार जल्दी हिंदुस्तान जिंक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है और मोदी सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि 2002 की सरकार ने हिंदुस्तान जिंक कंपनी को खरीदा था और इसे सरकारी बनाया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे बेचने का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान सरकार हिंदुस्तान जिंक कंपनी में 29% अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और 29% हिस्सेदारी ही जिंक कंपनी में भारत सरकार की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर देश का निजीकरण करने पर तुली हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी ने किया ऐलान, महाराष्ट्र में मुसलमानों को दिलाएंगे आरक्षण, पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग के साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का ऐलान किया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि अदालत ने स्वीकार किया है कि मुस्लिम समुदाय में 50 जातियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर भी सभी राजनीतिक दल मराठा समुदाय का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुसलमानों के लिए आरक्षण पर बात नहीं कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि हम मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग के साथ पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। ओवैसी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकार नागपुर विधानसभा सत्र में इसे लेकर अध्यादेश लाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में मराठाओं के आरक्षण का मुद्दा लगातार उठता रहता है, लेकिन मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा नहीं उठता है। ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार तत्काल मुसलमानों को आरक्षण दे, नहीं तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। तो ये बड़ा ऐलान असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। लव जिहाद कानून के विरोध में उतरा इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाए गए लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद कानून को लेकर नया आदेश जारी कर रखा है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अवैध धर्मांतरण परिवर्तन कानून 2021 विपरीत धर्म मानने वाले युगल को शादी करने पर रोक नहीं लगा सकता। रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं है कि वह जिला प्राधिकारी से धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं लिए जाने के आधार पर शादी का पंजीकरण रोक रखे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले साल ही लव जिहाद कानून लागू किया था और इस कानून के तहत अगर कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करता है या दूसरे धर्म में कोई लड़की शादी करती है तो उसे सरकार को 50 दिन पहले ही अनुमति लेनी होगी और उसके बाद ही उसकी शादी होगी, अगर प्रशासन चाहेगा तब। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो योगी सरकार ने लव जिहाद कानून बनाया है वो लोगों की स्वतंत्रता के खिलाफ है, इसलिए अगर कोई अलग अलग धर्म के लोग हैं और शादी करना चाहते हैं तो उसे योगी सरकार इस कानून के तहत नहीं रोक सकती और उनके शादी करने का हक है और हम उनके साथ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लव जिहाद कानून को लेकर कड़ी फटकार इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी को लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा अनिल देशमुख को जेल भेजने वाले चुकाएंगे कीमत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और वसूली केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब एनसीबी चीफ शरद पवार ने उन पर हुई कार्रवाई की आलोचना की है, साथ ही कहा है कि जिन्होंने अनिल देशमुख को जेल भेजने में भूमिका निभाई है उन्हें ऐसा करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। देशमुख पूरी तरह से निर्दोष है और उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। नागपुर में हुई रैली में पवार ने ये बातें कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को सीधी धमकी शरद पवार ने दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू सेना को लगा बड़ा झटका। पटियाला हाउस कोर्ट ने सलमान खुर्शीद की किताब पर रोक लगाने से किया इनकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से हिंदू सेना को बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हर किसी के अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अगर चाहें तो किताब के विरोध में प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए वो भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विरोध में अपना खंडन का भी प्रकाशन करा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की थी। इस किताब में उन्होंने हिंदुत्व की आईएसआई और बोको हराम से तुलना की थी। इसी मामले को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। वहीं इस किताब के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदू सेना ने पटियाला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और हिंदू सेना की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका हिंदू सेना को आज पटियाला हाउस कोर्ट से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरविंद केजरीवाल से मिले खली आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। भाजपा के पेट में दर्द हुआ शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रिंग में एक से बढ़कर एक सुरमाओं को चुटकियों में धूल चटाने वाले WWE के रेसलर खली ने गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरफ से कराए गए कामों की खुलकर तारीफ की है, जिससे ये अटकलें लगनी शुरू हो गई कि पंजाब चुनाव से पहले वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से खली और केजरीवाल की मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। पार्टी ने तस्वीर के साथ ही ट्वीट किया है कि द ग्रेट खली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। चैंपियन पहलवान ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से किए गए कामों की तारीफ की और उम्मीद जताई है कि पंजाब में भी यही दोहराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब भाजपा के पेट में दर्द अभी से ही शुरू हो गया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन ने भूटान की जमीन पर किया कब्जा। 100 किलोमीटर के दायरे में बनाए कई गांव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन लगातार पड़ोसी देशों को परेशान करके उनकी जमीन हड़पने में जुटा हुआ है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब चीन ने अपने पड़ोसी भूटान की जमीन पर कब्जा किया है। भूटान की लगभग 100 किलोमीटर की जमीन पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और इस पर कब्जा करके कई गाँव भी बसा दिए हैं। और ऐसा ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी चीन ने किया है। विवादित क्षेत्र में चीन ने कब्जा करके गांव बसा लिया और मोदी सरकार इस पर चुप रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भूटान की करीब 24,700 एकड़ क्षेत्र पर अवैध रूप से चीन ने कब्जा कर लिया है और इस पर गांव बसा दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार चीन पड़ोसी देशों पर कब्जा कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस पार्टी। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ईडी और सीबीआई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। दरअसल आपको
बता दें कि सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यालय बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार जल्दी देश में अध्यादेश लाने वाली है और इस अध्यादेश के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस संबंध में याचिका दाखिल करते हुए अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार जल्दी देश में एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जो ईडी और सीबीआई का 5 साल का कार्यकाल बढ़ाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में और कांग्रेस पार्टी अब कोर्ट इसी मामले को लेकर पहुंच गई है। एमपी ने यहां पर आकर